में शामिल हो सकते हैं। पाक चीन एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं होस्ट। जम्मू कश्मीर विवाद पर पिछली मीटिंग से दूर रहा था पाकिस्तान। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव, 13 मई को नतीजे। वायनाड में उपचुनाव पर चुनाव आयोग ने कहा 6 महीने का वक्त इंतजार करेंगे। संसद 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित। कांग्रेस की बैठक में शामिल होने राहुल गांधी पहुंचे संसद। पार्टी का ब्लैक प्रोटेस्ट आज भी रहा जारी। केंद्र सरकार के खिलाफ ममता का धरना, टीएमसी सांसद ने भी किया विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता का आरोप, योजनाओं के लिए नहीं मिल रहा पैसा। लैंड फॉर जॉब केस में 3 हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई। अब 8 मई को होगी अगली सुनवाई। और पंजाब में ही छिपा है अमृतपाल। स्वर्ण मंदिर में सरेंडर की तैयारी। इनोवा से भागने की खबर मिली। पुलिस ने 37 किलोमीटर पीछा भी किया था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां एक महिला सफाई कर्मी के साथ मारपीट की गई है। महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और छुआछूत, भेदभाव, पक्षपात क्यों होता है? इस घटना के खिलाफ न्याय के लिए सभी को आंदोलन करना चाहिए। व्हाट्सएप पर घटना दिखाई दे रही है। यह घटना मुंबई की बताई जा रही है। यह महिला मुंबई के वाल्मीकि समाज की है। महिला सफाई कर्मचारी को एक मनुवादी व्यक्ति बड़ी बेरहमी से मार रहा है। क्यों मार रहा है? इसका इलाज व्हाट्सएप के द्वारा एकनाथ शिंदे सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उस आरोपी को कानून से कड़ी सजा मिल सके। अगर इस महिला सफाई कर्मचारी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वाल्मीकि समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा। खबर दुमका से है, जहां छात्र समन्वय समिति ने 1 अप्रैल को संताल परगना बंद करने की घोषणा की। इससे पहले छात्र समन्वय समिति ने 31 मई को मशाल जुलूस निकाला। आपको बता दें कि 31 मई को मशाल जुलूस निकालने की तैयारी है। छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने पत्रकार सम्मेलन बुलाकर इसकी घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन किया जाएगा। मशाल जुलूस सिद्धो कान्हू मुर्मू चौक से निकाला जाएगा और पूरे शहर में भ्रमण किया जाएगा। मशाल जुलूस के अगले दिन पूरे संताल परगना को बंद रखा जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यातायात और बाजार बंद रखने की अपील की जाएगी। का 1 अप्रैल को बंदी का आह्वान करती है। साथ साथ में 31 मार्च को पूरे संथाल परगना सभी जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में मशाल जुलूस के माध्यम से लोगों को उसमें समर्थन करने की मांग करती है। इसी को लेकर ही आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को वार्ता रखे हैं, जिससे सरकार का जो हम लोगों ने कल भी कैबिनेट का बहुत जोर इंतजार किया कि कल हो सके कि छात्र नौजवानों को के जो मनोभावना है, जो उम्मीदें हैं, कि वो कल उसको संशोधन किया जाएगा और छात्र हित में, झारखंड के नौजवानों के हित में, यहाँ बेरोजगारों के हित में नियोजन नीति को संशोधन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सरकार कल हमें 44 प्रस्ताव लाए, उनमें से कहीं हम लोगों को नियोजन नीति के संबंधित कोई सूचना नहीं मिली। जो को लूटा जा रहा है, उसी तरह से झारखंड में जितना पढ़े लिखे सभी नौयुवाओं को एक दिन लूटने का काम कर रही है सरकार। इसके विरोध में हम लोग 1 अप्रैल को पूरे संथाल परगना में चक्का जाम का आह्वान किए हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारे सभी 6 जिले के सभी छात्र साथी और सभी नवयुवक जितने पढ़े लिखे हैं, और उसमें सभी हमारे माताएं, बहनें और भाई बंधु से सभी से आग्रह रहेगा, क्योंकि हर घर में छात्र हैं, हर घर में नौकरी चाहिए। जितने भी पढ़े लिखे इंसान हैं सबको नौकरी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई पढ़ रहे हैं, किसी को नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माता पिताएँ भी उम्मीदें रहता है कि हमारे छात्र जो हैं झारखंड के सरकारी नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में अपना जगह बनाएंगे, सुनिश्चित करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की। डिंडौरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकरार नदी में एक युवक का शव मिला, जिसे देखने ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना बजाग पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर पंचनामा तैयार कर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम महेश वनवासी, पिता वालचंद वनवासी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी डिंडोरी के सुखार का बताया जा रहा है, जो कि मृतक पिछले 1 सप्ताह पहले अपने ससुराल बजाग आया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में हरे भरे पेड़ पौधों को अवैध तरीके से काटा जा रहा है। मामला वन क्षेत्र वाड्रफ नगर का है। दरअसल वाड्रफ नगर के से मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा लगती है। इसी वजह से इस इलाके में लकड़ी तस्कर हरे भरे पेड़ों को काट कर फरार हो जाते हैं। हालांकि वन विभाग समय समय पर छोटी मोटी कार्रवाई करता है, उसके बावजूद भी वनों की कटाई पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अब वन विभाग कार्रवाई की बात कर रहा है। सरगुजा में सीतापुर के कन्या आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल में आज सीतापुर एसडीएम रवि राही एवं तहसीलदार ने समस्त ग्रामीणों का आर्थिक गणना एवं बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने को लेकर प्रशिक्षण दिया। बता दें कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का आर्थिक गणना किया जाना है। साथ ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता फार्म भरवाया जाना है, जिसको लेकर सीतापुर कन्या आश्रम में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सीतापुर एसडीएम के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। सभी फॉर्म में लगाया जाना है। फॉर्म मतलब जो ऑर्डर प्रिंट आउट लेकर के आएगा वो फॉर्म हो गया। प्रपत्र शासन के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश आए हुए हैं, जो कि सामाजिक आर्थिक संगणना और बेरोजगारी भत्ता को लेकर के हैं। तो उसके लिए पूरे सीतापुर ब्लॉक में टीम बनाया गया है। उसमें अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, सचिव हैं और प्रधान पाठक हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई गई है। तो उनको कैसे काम करना है, क्या निर्देश है, उस बारे में जागरूक करने के लिए आज प्रशिक्षण बुलाया गया था और प्रशिक्षण दिया गया है। सर, प्रशिक्षण कितना सफल रहा? प्रशिक्षण पूरे तरह से सफल रहा है। जितने भी फॉर्मेट आए थे सभी हमने उनको उपलब्ध करा दिया है और बता दिया है और काम करने के लिए पूरा मोटिवेट कर दिया है और दिशा निर्देशों की संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको स्थित रिसदी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक राड लोड हाईवे वाहन ने ओवरटेक करने के चक्कर में एक बाइक सवार दंपति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। पति भी घायल हो गया। वहीं हाईवे चालक वाहन समेत फरार हो गया। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मौके पर चक्का जाम किया, जिसके कारण सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। यहां लोग भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। बेमेतरा में के न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। पंपलेट और पोस्टर को किया गया था ठीक। कमरे की सफाई 27 मार्च को हमने दिखाया था किस प्रकार से जिला प्रशासन के अधिकारी लापरवाही पूर्वक कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रचार प्रसार के लिए आई सामग्री, पंपलेट, पोस्टर, बैनर जो कमरे में रखे हुए वो कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। इसके बाद खबर का असर हुआ। कलेक्टर के फटकार के बाद साफ सुथरे प्रचार प्रसार के पंपलेट पोस्टर को अलग किया गया। खराब हो चुके पोस्टरों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा कमरे की पूरी तरह से सफाई भी की गई। साथ ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री को सुरक्षित रखा गया। मैं निरंतर अपने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करता हूं और उसमें साफ़ सफाई और पेयजल और शौचालय बाकी का भी समुचित रूप से व्यवस्था हो। आम जनता आते हैं, उनके लिए भी पानी का और शौचालय वगैरह व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित कराते हैं। उस संदर्भ में मैंने जब कार्यालय को निरीक्षण किया गया था तो बताया गया था कि इनको साफ़ सफाई जल्दी करें और बीच में आप लोगों ने जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तब भी अवगत कराया था, तो मैंने फिर उनको डांट फटकार लगाई थी और हमारे सारे कार्यालय साफ सुथरा अभी कर ली गई है। ये अच्छी बात है और ये काम निरंतर कर भी रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। अशोकनगर में नवागत पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने सोमवार को अशोकनगर जिले की कमान संभाली थी।
वहीं मंगलवार को पत्रकारों को उनसे चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मीडिया ने शहर में चल रहे सट्टा के बारे में सवाल किया। नवागत एसपी ने बताया कि जुआ सट्टा पर अंकुश लगाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। एसपी राठौर इससे पहले दतिया में पदस्थ थे। बीते शनिवार को जारी स्थानांतरण सूची में उन्हें अशोक नगर के रूप में नया जिला मिला। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अपराधों पर अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अशोक नगर में ज्वाइन जैसा कि आपसे व्यक्तिगत चर्चा में बताया, मैं पहले भी एक बार एंट्री करने आया हूँ। अच्छा शहर मध्य प्रदेश शासन की सदैव प्राथमिकता रही है कि आमजन है उनमें पुलिस के साथ उनका अच्छा संबंध रहे, उनमें विश्वास रहे और जो अपराधी है उनमें पुलिस का भय रहे। इसके साथ ही बीच बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय निर्देश देता रहता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें विशेष संवेदनशीलता बरती जाए, त्वरित कार्रवाई उसमें हो और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। SC/ST एक्ट है, बच्चे हैं उनके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार की जो संवेदनशील घटनाएं हो जाती है उसमें तत्काल पुलिस कार्रवाई करे। खबर जबलपुर से, जहां नवरात्र पूर्व माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना माता के सामने रखी और इस अवसर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विनय सक्सेना ने उपस्थिति दर्ज कराई। माता के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं से कहा कि माता सबकी मनोकामना पूरी करें। इस अवसर पर माता के भजन गीत पर मंत्रमुग्ध होकर माता का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं परिवार से आशीष उसरेट, पूनम उसरेट, संतोष उसरेट सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जबलपुर संस्कारधानी अस्पताल के मालिकों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर संचालित किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा कि शासन द्वारा जिले में चल रहे अस्पतालों के विरुद्ध टीम गठित की गई थी, जो कि नियम विरुद्ध संचालित अस्पताल के खिलाफ जांच कर रहे थे, लेकिन आज तक संस्कारधानी अस्पताल के विरुद्ध जांच प्रारंभ ही नहीं हुई है, जिसको लेकर शिवसेना द्वारा लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। देखिए, मौन होना भी एक प्रकार से स्वीकृति होती है और अस्पताल जो है उनकी सभी का अधिकार। खबर डिंडौरी से है, जहां बजाग थाना क्षेत्र के चकार नदी में युवक का शव मिला है। वहीं शव मिलने के से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ससुराल से 3 दिनों से लापता चल रहा था यह युवक। आपको बता दें कि मृतक अपने ससुराल बजाग आया हुआ था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना से बजाग पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। खबर कानपुर से है, जहां दक्षिण में अष्टमी के दिन मां बारा देवी मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा। 1700 साल पुराने इस मंदिर में 12 देवियों भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। कानपुर के दक्षिण में स्थित सिद्धपीठ मां बारा देवी मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का सटीक इतिहास तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों में मां बारा देवी मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। साल के 12 महीने भक्तों का तांता मंदिर में लगा रहता है। साल में 2 बार, खास तौर पर चैत्र और कुंवार के नवरात्रि में लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। अटूट श्रद्धा लेकर भक्त यहाँ आते हैं। कानपुर की दक्षिण स्थित बारा देवी मंदिर का इलाका बारा देवी के असली नाम से जाना जाता है। बता दें कि कानपुर दक्षिण से ज़्यादातर इलाकों के नाम बारा देवी मंदिर के नाम पर ही रखे जाते हैं। इन इलाकों में बर्रा 1 से लेकर बर्रा 9 तक, बिनगवा, बारा सिरोही आदि बर्रा विश्व बैंक का नाम भी देवी के नाम पर ही रखा गया है। जवारे में यही मानता है, तो पूजा उनकी अपना पूजा करते हैं देवी मैया के। रात में सप्तमी को जवारा आते हैं, रात भर मैया के भजन करते हैं, रात भर यहीं रुकते हैं। 200 वर्ष पुराना मंदिर, बहुत पुराना। अब सबकी मैया सबकी मतलब इच्छा पूरी करती, जो जिसकी आशाएं होती है तभी सब लोग आते हैं। जिसकी शादियां नहीं होती, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, तो मैया के नाम से पीछे धर्म धरा जाता है। 1 ईंटा, 5 सुपारी, दही, पैसा धर्म धरते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं, जब शादी हो जाती है, तब वो लोग उठाते हैं
तब मैया की पूजा करते हैं। जब हमको लेके आए थे पिताजी, तो हमारी माताजी ने सपना देखा कि इनको खतरा है जान का। देखिए जो बता, मैं छोटा था बिल्कुल, और हमारे सब माता पिता बहुत भक्त थे, बलि वाली नहीं चढ़ाते थे। तो लेके आए तो यहाँ माता जी थी, तो उनसे कहा गया कि भाई देखो बलि तो नहीं देते। कहना कोई बात नहीं, आप बकरा ले आइए और उसका कान मेड़ के माता जी के दरबार में छोड़ दीजिए, बस खत्म। अंकल आपको किस तरीके की श्रद्धा लगती, किस तरीके की मन मान्यता है आपकी पूरी हुई? क्या मांगते हैं माता रानी की? बहुत अच्छी, जो मांगो वो सब मिलता है। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है भैया। किस लिए आए आप दर्शन करने? क्या लग रहा है आपको? किस श्रद्धा से आए हैं? श्रद्धा से आए कि हमारी जॉब लग जाए। भाई हम तो अपनी माता के दर पे आते हैं। मेरी माँ मर गई तो मैंने इन्हीं को अपनी माँ मान लिया। तो जो भी सुख में दुख में जैसा भी होता है अपनी माँ से कह लेते हैं, और माँ मेरी सारी मुरादें पूरी भी करती है। इस समय मौजूद है हम कानपुर के जो विश्वविख्यात मंदिर बारा देवी के पास। यहाँ पर दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार इच्छा पूर्ति, अपनी मन्नत मांगते हैं। और यहाँ का कहना यह है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से मैया रानी से मन्नत मांगने आता है, उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। खबर अयोध्या से है, जहां रामनवमी पर आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा सामने आया है। अब श्रद्धालु अयोध्या का हवाई मार्ग से भी दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन विभाग की तरफ से 15 दिन का ट्रायल शुरू किया गया है। 29 मार्च से श्रद्धालु ले सकेंगे भगवान राम की नगरी का हवाई यात्रा का आनंद। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक राम नगरी का भ्रमण कराएंगे। पर्यटन विभाग का हेलीकॉप्टर 3000 प्रति व्यक्ति शुल्क वसूलेगा। 7 मिनट आकाश से रामलला की नगरी का दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। जनपद अयोध्या से चैत्र रामनवमी मेला और दर्शन पूजन के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रबंध तथा श्रद्धालुओं से ट्रैक्टर ट्राली पर किसी प्रकार की सवारी न रखने की अपील की गई है। जनपद अयोध्या में खासतौर से हमारा अयोध्या राम क्षेत्र में और रामनवमी के लेके कई श्रद्धालु आ सकते हैं। उसके लिए हमने पूरा अयोध्या राम क्षेत्र का हमने 7 जोन से बांटा है। हर जोन का प्रभारी ICS लेवल ऑफिसर का लगा है। उसके साथ नीचे कई सेक्टर से हमने डिवाइड किया। हर जोन का सेक्टर प्रभारी DSP लेवल ऑफिसर और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स लगा है। उसके साथ साथ पार्किंग के लिए व्यवस्था भी बनाए। 7 जगह में पार्किंग की व्यवस्था कराया। पूरा हम लोग इसका विस्तार से प्रचार भी किया कहाँ का पार्किंग है। इसके अलावा हमारा पूरा क्षेत्र में PSC और कंसल्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी है और पर्याप्त फोर्स बल हमने लगा हो जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। हम लोग उसका लगातार वहाँ जो कितना भी क्राउड आएगा उसका अच्छी तरीके उनका सुरक्षित उनका दर्शन करवाएंगे। गंगा घाट रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार दोपहर अचानक डाउन लाइन के ऊपर से गुजरी OH लाइन टूट गई, जिस कारण ट्रेनों का संचालन बंद हो गया। स्टेशन पर मौजूद RPF और GRPF GRP मौके पर पहुंचे और कंट्रोल रूम को सूचना दी। HL लाइन टूटने से ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हो गईं। कानपुर लखनऊ रेल रूट पर दोपहर करीब 12:30 बजे मेमो ट्रेन गुजरी, जिसके बाद गंगा घाट रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक OHE लाइन टूट गई। जांच पड़ताल कर कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। दोपहर करीब 1:45 बजे टावर वैगन मंगाया गया, जिसके बाद टूटी OHA लाइन को जोड़ने का काम शुरू किया गया। इस दौरान रेलवे पुल जयपुरिया क्रॉसिंग, मरे कंपनी पुल, कानपुर सेंट्रल पर एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनें खड़ी रहीं। राहगीरों ने बताया कि OHA लाइन का बंदर कूद गया था, जिस कारण से OHA लाइन टूट गई। खबर औरैया से है, जहां चोरों ने दुकान की दीवार काटकर सामान व नकदी पार किया। वहीं पड़ोसियों के द्वारा दुकान में चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुकानदार ने बताया कि साल में तीसरी बार चोरी हुई है। ब्लॉक गेट के पास से हुई चोरी की घटना से व्यापारियों में आक्रोश दिखा। चोरी की सूचना पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रागुड़ के जिला अध्यक्ष बबलू वाजपेयी सहित कई पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन से चोरी की घटना का शीघ्र अनावरण करने की मांग की।
थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र में ब्लॉक गेट के पास में एक रामरेश शुक्ला की दुकान पर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा जो है वो दुकान में लगे ऊपर टीन के पास से ईंटों को हटाकर चोरी की गई है। सूचना पर थाना पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मौका मुआयना किया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो अज्ञात चोर हैं इनके पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।